हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम रोग और उसके उपचार के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें टॉपिक वाइज है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। पहला है विषाणु जनित रोग, दूसरा है जीवाणु जनित रोग, तीसरा कवक जनित रोग, परजीवी जनित रोग, वंशागति रोग, हिंताजन्य असंक्रामक व अन्य रोग और प्रमुख पादप रोग के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जिसमें आनुवंशिक इंजीनियरिंग तथा बायोटेक्नोलॉजी विविध रूप से अलग किया जा सकता है और प्रमुख रोगों के दिवस व दिन के बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न कृषि क्रांतियों से संबंधित विषय के विषय में जानकारी लेंगे और विभिन्न संस्थाओं के विषय में भी जारी रहेंगे, संस्था कौन सी बीमारी से संबंधित है। तो पहला टॉपिक आ जाएगा विषाणु जनित रोग। विषाणु मतलब वायरस को विषाणु कहते हैं। यह विट्रोलॉजी से होता है। यह अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं। अकोशिकीय मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, उनसे होता है। ये अकोशिकीय होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन से मिश्रण से बने होते हैं। ये केवल जीवित कोशिका में ही वंश में वृद्धि करते हैं। मतलब ये कि केवल जीवित लोगों में ही, जीवित गाय पशु कोई भी जानवर हो गया उसमें ही ये पनपते हैं तथा बढ़ते हैं। इसमें विषय में नोट स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक भारत में तीन रोग चेचक 1977, मिनी बर्म 2000, पोलियो 2014 में मुक्त घोषित किए। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ये कार्यान्वित किया गया था। जिसमें पहला रोग है पोलियो एक संक्रामक रोग होता है जो पोलियोमेट्राइट विषाणु से फैलता है। इसे रोग कारक जीव दूषित भोजन तथा जल के यूज से होता है। दूषित भोजन तथा जल के द्वारा होता है। इसमें प्रभावित होने वाले अंग तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम से प्रभावित होता है। पोलियो विषाणु मस्तिष्क तथा मेरुरज्जा में पहुंचकर तंत्रिका ऊतकों को नष्ट कर देता है। मेरुरज्जा मतलब रीढ़ की हड्डी में पहुंचकर या हड्डियों में पहुंचकर तंत्रिका ऊतकों को नष्ट कर देता है। परिणाम स्वरूप मस्तिष्क पेशियों को जो निर्देश देता है उसे तंत्रिकाएं उन तक पहुंचने में असक्षम होती हैं। इससे व्यक्ति को पक्षाघात का शिकार पैरालिसिस मतलब जिसमें शरीर का काम करना बंद कर देता है, उसे कहते हैं। शरीर इसमें कमज़ोर हो जाता है। पोलियो टीके की खोज सर्वप्रथम जोनास सॉल्व ने किया था 1952 में ही इसके टीके का खोज हो गया था। 1952 के पहले ये बीमारी अत्यधिक मात्रा में तेज़ी से फैल रही थी। इसमें ओरल पोलियो वैक्सीन जो पोलियो के रोकथाम में सहायक होता है, सिद्ध होता है, ये बनाया था उन्होंने। इसमें पोलियो के विषय में अन्य जानकारी। भारत सरकार ने हाल ही में टैबलेट ओरल पोलियो वैक्सीन के स्थान पर देश में बाइवलेंट वैक्सीन का मतलब देश में बनाई जाने वाली बाइवलेंट वैक्सीन का निर्माण शुरू किया। इसके कारण होने वाले इसमें ट्राइवैलेंट वैक्सीन 3 प्रकार के पोलियो वायरस टाइप 1, 2, 3 से लड़ने की क्षमता होती है। वर्ष 1999 के बाद कहीं भी टाइप 2 की विषाणु नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यह वैक्सीन देने की ज़रूरत नहीं है। रेनो वायरस सामान्य जुखाम के लिए उत्तरदायी होता है। यह रेनो वायरस अगली बीमारी है। इसमें सामान्य जुखाम के लिए उत्तरदायी होता है। ये सामान्य जुखाम मतलब सर्दी खांसी के लिए उत्तरदायी। ये संक्रामक रोग है, मतलब एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में ये फैलता है। अगला हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस एनए वायरस परिवार का आरएनए वायरस डीएनए। हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस परिवार का सदस्य होता है। इसी कारण लीवर में सूजन मतलब आपके शरीर में जो लीवर जो खून को सफा करता है उसमें सूजन होने की संभावना तथा जलन तथा पानी को सही से न साफ करना, पेट में दर्द रहना, ये सब हेपेटाइटिस बी का होता है। सेमाया कंठमाला रोग एक विषाणु जनित रोग होता है। इसमें गलसुआ मतलब गला में सूजन और पैरोटिक मतलब जो गले की हड्डी होती है जहाँ से आवाज़ निकलती है, इसमें ग्रंथि बड़ी हो जाती है तथा आपका गला सूजा हुआ दिखाई देता है। अगली बीमारी होता है रेबीज हार्पिस रोग। ये भी वायरस जनित है। रेबीज विषाणु प्रायः कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ तथा जंगली जानवर जैसे लोमड़ी, रैकून आदि में पाया जाता है द्वारा मनुष्यों में पहुंचता है। जैसे कुत्ते के काटने से रेबीज बीमारियां अधिक तेजी से फैल रही थी, तो रेबीज संक्रामक व्यक्ति से जलाशय के पास जाने में डर लगता है। मतलब जिसे उसे पानी से बहुत डर लगता है। इस डर से हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर इस पर केंद्रीय नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। अगली बीमारी मेनोजेनिक वायरस के कारण होने वाला एक रोग है। मेनोजेनियाटिक्स एक वायरस से होने वाला इस रोग में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जा पर जटिल झिल्ली में सूजन आ जाती है। मस्तिष्क मतलब
आपके दिमाग में सूजन मतलब शरीर में खोपड़ी के ऊपर सूजन की जैसे आ जाती है। और डेंगू, अगली बीमारी डेंगू एक संक्रामित रोग होता है जो वायरस से होता है। इस ज्वार में हड्डियों एवं जोड़ों में भयंकर पीड़ा। इस डेंगू से होने से आपको हड्डियों और जोड़ों में प्लेटलेट्स की कमी भी हो जाती है, तो इसमें हड्डियों में तोड़ ज्वार मतलब हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। यह एडिस सिपिड क्यूलेक्स नामक मच्छरों द्वारा मच्छरों से पाई जाती ये बीमारी मच्छरों में पाई जाती है। इसे ज्वार अंतिम रूप में प्लेटलेट्स कोशिका मतलब प्लेटलेट्स थर्मोसाइटोस में प्रभावित करता है तथा इनकी मात्रा लगातार नीचे गिरती है। प्लेटलेट्स की मात्रा नीचे गिरने से आपके शरीर में कंपन तथा अन्य रोग में शरीर कमज़ोर हो जाता है, न कुछ खाने का न पीने का मन करता है। अगली बीमारी पित्त ज्वार येलो फीवर, इसे भी येलो फीवर कहते हैं। ये एक संक्रामक बीमारी है जो रोगों से होता है, जो वायरस से होता है। ये वायरस से होता है। इसका संचार एडीज एजिप्टिस जात के मच्छर से होता है। एजिप्टिस जाति के मच्छरों का नाम कौन सी प्रजाति के कौन से मच्छर होता है इसका नाम याद रखना जरूरी है। जापानी इंसेफ्लाइटिस ये है रोग कवक फ्लो बैक्टीरिया कुल के वायरस से पाए जाते हैं। इसमें विषाणु वाहक क्लेवसेक प्रजाति के मच्छर होते हैं। नोट एंडेज हेब्लोप्रेक्स जिसे टाइगर मच्छर के नाम से इसका नाम भी देख लीजिए अब, टाइगर मच्छर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पित्त ज्वार डेंगू मच्छर चिकनगुनिया जैसे रोग विषाणु का वाहक होते हैं। अगली बीमारी एड्स एक विषाणु जनित जानलेवा रोग होता है। इसके लिए होता है HIV वायरस रेट्रो वायरस समूह का वायरस। HIV वायरस जो रेट्रो वायरस समूह का वायरस होता है इसके लिए उत्तरदायी होता है। इस रोग में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है। शरीर की मतलब शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। इसे एड्स अंतिम रूप से T4 लाइपोप्रोटीन्स को प्रभावित करता है। नोट असुरक्षित यौन संबंध, दूषित रक्तदान, संक्रमित मात्रा में अपंश प्लेंटेंस टैटू बनवाने से भी आपको ये रोग हो सकता है। यह संचारित होता है सूखे चुंबन हाथ मिलाने या साथ रहने खांसी छींक मच्छरों में रक्त चूसक कीटों के काटने से। इस स्पेशल भारतीय HIV लगभग 9 प्रकार के उपचार से प्रसारित होता है। HIV-A HIV-B HIV-C। इस प्रकार HIV-C फर्स्ट में इसमें एड्स वायरस RNA प्रोटीन से बने होते हैं। एड्स वायरस का सर्वप्रथम HIV थर्ड था जिसकी खोज रॉबर्ट लीलो ने की थी। एड्स वायरस के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवाओं में जीडोवुडिन एडिजोथाइमेटिसिन दवा होती है। एड्स को पहचानने के लिए एलिसा टेस्ट भी होता है। HIV का फुल फॉर्म देख लीजिए। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यून वायरस एड्स का एक्वायर्ड इम्यून डिफरेंशियल सिस्टम सिंड्रोम CLIS इमेजिंग लिंक्ड HTLV ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस। नोट्स एड्स की पहचानने के लिए एक अन्य प्रशिक्षण वेस्टोब्लास्ट की टेस्ट कराया जाता है। इडेनेमिया जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र में जनसंख्या में अस्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो ऐसी स्थिति में इडमेनिया कहलाती है। इडमेनिया जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों को समय से हो जाता है तो इसे इडनेमिया कहते हैं। फिडेमिया एक इडनेमिया की स्थिति संपूर्ण विश्व में विस्तार पिडेमिया का कहते से कोरोना वायरस। आज के लिए इतना ही। कल हम अन्य वायरस के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।